अभी जो देख पा रहे हैं यही आप सभी का जो गणना प्रपत्र प्रारूप है वो है। ये फॉर्म आपको दो माध्यम से मिल सकता है। पहला माध्यम कि आपके जो बीएलओ है वो भी आपके घर पर दिए होंगे या बीएलओ के पास जाकर ले सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। आगे मैं बता दूंगा कि कैसे ऑनलाइन भी अगर चाहे तो आप लेना तो ले सकते हैं या बीएलओ से भी आप ले सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी नाम होगा ना, निर्वाचक का नाम मतलब वोटर कार्ड धारक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आपका जो भी ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका पता जो है यहाँ पर हो सकता है फिलअप होगा, नहीं होगा तो आप अपना जो प्रॉपर पता है वो लिख दीजिएगा। जैसा आपका ग्राम होगा तो यहाँ पर ग्राम लिखिएगा कॉमा लगाकर, जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस लिखना है कॉमा लगाकर, थाना प्रॉपर अपना पता जो है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका क्रम संख्या होगा, क्रमांक संख्या वो देखने को मिलेगा, भाग संख्या, और जहाँ भी आपका वोटिंग होता होगा ना वो विद्यालय का नाम भी मिलता है, विधानसभा लोकसभा का जो नाम है मिलता है, आपका राज्य यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि अगर आपके पास फोटो है तो अच्छी बात है, आप अपना फोटो एक चिपका दीजिएगा। फोटो नहीं है फिर भी इस फॉर्म को भरकर आप दे सकते हैं, फोटो नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फोटो हर किसी के पास होता ही है तो पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका दीजिएगा। है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका क्यूआर कोड रहता है इसलिए ताकि आप इसको स्कैन कर ऑनलाइन फॉर्म को भर सके। अब यहाँ पर क्या भरना होता है तो समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी जन्म तिथि है ना, आप जन्म तिथि भरेंगे। जन्म तिथि जो भरते हैं ना तो कोई ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उसके बिहार पर आप भरते होंगे। तो जो भी जन्म तिथि होगा तो पहले डेट डालना है। जैसा सपोज करिए किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो उनको क्या लिखना है, तो यहाँ पर पहले डेट लिखना है। तो डेट क्या है तो 01 जनवरी है तो 01, फिर महीना कौन सा है, 1 माह महीना है तो 01 लिखिएगा। फिर इनका साल कौन सा है 2001 है तो यहाँ पर 2001 इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है कि अगर आपके पास डिटेल उपलब्ध है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। है तो आप अपना आधार नंबर जो भी होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो चालू मोबाइल नंबर आपके पास होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर कटेस्ट करता हूँ, आपका जो होगा आप लिखिएगा। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके जो अभिभावक हैं उनका क्या नाम है। अभिभावक के तौर पर आपके पिता का अगर नाम आप दे रहे हैं तो पिता के सामने ऐसे टिक कर पिता का जो भी नाम है आप लिख दीजिएगा। अगर आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो स्वर्गीय लगाकर पिता का नाम लिख दीजिएगा। या अगर आप पिता का नाम नहीं देते, कानूनी रूप से आपका कोई अलग अभिभावक है तो उनका नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये जो जानकारी दे रहा है अपने पिता का दे रहा है, तो अगर आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनका एक वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है। जैसे ही यहाँ पर ईपिक नंबर इन्होंने बोला है कि यदि उपलब्ध है तो आप दीजिए। फिर माता जी का जो नाम होगा ना, माता जी का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और माता जी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हो। अगर कोई विवाहित पुरुष है या कोई विवाहित महिला है, अपने जीवन साथी का नाम देना चाहते हैं, जैसा आप अपने अगर विवाहित पुरुष है तो आप अपने पत्नी का नाम दे सकते हैं, अगर महिला है तो आप अपने पति का नाम दे सकते हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनका नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद घोषणा में ये बहुत ही खास चीज है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। ये घोषणा आपसे पूछता है, इसमें आपको जो है 3 कॉलम बनाए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है कि इसमें आपको बताना है कि आपका जो जन्म है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। अब मेरे केस में क्या है ना कि इनका जन्म देखिए 1 जनवरी 2001 के केस में हुआ है तो इनका ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जुलाई 1987 से पहले इनका जन्म हुआ नहीं है तो ये यहाँ पर टिक नहीं करेगा। कोई एक ही ऑप्शन पर टिक करना जो आप फुलफिल करते हैं। फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे कि इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो इनको यह ऑप्शन चुनना है। अब देखेंगे भाई ये जो आ रहा है ना 1 जनवरी 2001, ये इस बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 2001 है, 1987 और 2004 के बीच में 2001 का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका डेट ऑफ बर्थ इसी बीच आ रहा है तो इनको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। इस प्रकार टिक कर देंगे। उसके बाद फिर इधर आएंगे ना तो इस साइड और भी जानकारी, एक और बॉक्स आपसे पूछता है कि अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसको यहाँ पर टिक करना है। अब एग्जाम्पल से समझिए, किसी का अगर जन्म 3 दिसंबर 2004 को हुआ होगा
तो उनको क्या करना है, वो दोनों ऑप्शन नहीं टिक करना है, उनको यहाँ पर टिक करना है। या हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 हो, तो उनको ये ऑप्शन टिक करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है जो आप पर लागू होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो जिनका भारत से बाहर हुआ है वो व्यक्ति टिक करेगा। अगर आप बाहर आपका जन्म नहीं हुआ, भारत में हुआ, ये सब नहीं करना है। अगर आपको भारत में जो पंजीकरण या नागरिकरण या नागरिकता आपको प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ना है। फिर आपको नीचे आना है, किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस फॉर्म को 7 जुलाई को भर रहे हैं, तो 07/07 क्योंकि जुलाई है और 2025 है, तो 2025 या 25 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे स्थान पूछ रहा है कि ये फॉर्म जो है किस जगह से भर रहे हैं, तो जो गांव से भर रहे होंगे तो गांव का नाम भी लिख दीजिएगा। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। कोई व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करता, अंगूठा करता है, तो अपना अंगूठा का जो निशान है यहाँ पर लगा देगा। अब उसके बाद इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।